पिंपल्स के काफ़ी मरीज जब इससे मुक्त हो जाते हैं, जब उनका पिंपल्स ठीक हो जाता है, तो वो पीछे स्कार छोड़ के जाता है। तो वो स्कार कभी-कभी रेड कलर का भी हो सकता है और वो रेड कलर का फ्लैट हो सकता है या फिर थोड़ा उभरा हुआ भी हो सकता है। और काफ़ी मरीजों को ये स्कार पसंद नहीं आता है, कॉस्मेटिकली देखने में ये खराब लगते हैं। तो अक्सर मरीज इसके लिए ट्रीटमेंट सीख करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए एक नई दवाई उपलब्ध हो गई है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज ये भी समझ लेना है कि जो एक्ने स्कार्स होते हैं वो कई बार खुद ब खुद, यदि उन्हें समय दिया जाए, बिना किसी ट्रीटमेंट के भी बॉडी उन्हें खुद काफी हद तक ठीक कर सकती है और रेडनेस को भी पूरी तरह से खत्म कर सकती है। लेकिन अभी के समय में किसी के पास समय नहीं है, सबके पास समय की कमी है, जल्दी जल्दी सारी चीजों को ठीक करना है, बहुत दूर आगे जाना है, बहुत भागना है। तो लोगों को तो तत्काल ठीक करने वाला इलाज चाहिए। लेकिन अच्छी बात है ये है कि इसको ठीक करने के लिए एक नई दवाई उपलब्ध हो गई है। उस दवाई का नाम है ऑक्सीमेटाजोलिन। तो ये दवाई रिसर्च में पाई गई है कि ये काफी ज्यादा कारगर है विदाउट मच साइड इफेक्ट। और जो साइड इफेक्ट हल्के फुल्के देखे गए वो टेम्पोररी थे, इरिटेशन था, हल्का फुल्का इरिटेशन, हल्का फुल्का खुजली, हल्का फुल्का लालपन, और वो भी थोड़े दिन के बाद खत्म हो गई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकमिंग ये है कि ऑक्सीमेटाजोलिन जो दवाई है वो क्रीम के रूप में उपलब्ध है ही नहीं। और जो रिसर्च में इस्तेमाल किया गया था, जो क्रीम उपलब्ध है अभी के समय में, वो क्रीम 1 से लेके 1.5%, 1.5% के कॉन्सेंट्रेशन में रिसर्च में उपयोग की गई थी। लेकिन क्रीम तो अवेलेबल ही नहीं है, तो इसको कैसे उपयोग में लाएंगे? तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर अल्टरनेटिव ऑप्शन सर्च करते हैं। तो इसकी जो नेजल ड्रॉप है, जो नाक अक्सर लोगों का बंद हो जाता है, तो उस नेजल ड्रॉप को एक रिसर्च में यूज किया गया। मतलब जो नाक में डालने वाली दवाई है वो दवाई स्किन पे लगाई गई, तो देखा गया कि वो दवाई भी बहुत ज्यादा कारगर है। लेकिन उस दवाई में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है 0.05%, जो कि बहुत ही कम है जो मेन जो रिसर्च है उसके तुलना में। हालांकि जो कम कॉन्सेंट्रेशन है नाक वाला ड्रॉप, वो भी कारगर पाई गई है एक रिसर्च में। तो एक अच्छा ऑप्शन मिल गया है। और यही ड्रॉप्स रोजिसिया नाम की, जिसमें रेड कलर के रैसेज हो जाते हैं फेस पे, लालपन आ जाता है, चेहरा लाल लाल हो जाता है, तो उसमें भी काफी ज्यादा फायदेमंद देखी गई। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि दवाई को जब बंद किया गया तो फिर से लालपन आने लगा। लेकिन एक्ने स्कार्स में ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। इसमें एक बार ठीक होगी प्रॉब्लम तो पूरी तरह से ठीक हो गई। क्रीम क्यों नहीं उपलब्ध है? क्रीम इसलिए नहीं उपलब्ध है क्योंकि जो एक्ने स्कार की प्रॉब्लम है वो बहुत थोड़े मरीजों में देखी जाती है, बहुत थोड़े में। और मरीज यदि पेशेंस रखे तो खुद ही ठीक हो जाता है थोड़े समय में, अपने आप, बिना किसी ट्रीटमेंट के ही। तो मैक्सिमम फार्मा कंपनीज इसमें अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि जब ज्यादा नंबर पे डिमांड रहेगा तभी उनका ज्यादा प्रॉफिट बनेगा, तभी वो क्रीम बनाने का साहस भी करेंगी। जब कम कमाई होगा तो कोई साहस नहीं करेगा। यह रिसर्च तो काफी समय से उपलब्ध है, डॉक्टर्स को इसके बारे में काफी समय से पता है, लेकिन उन्हें नोज ड्रॉप से ही काम चलाना पड़ रहा है। और नोज ड्रॉप में प्रॉब्लम यह है कि आप मरीज को कितना भी समझा दें, जैसे उस पर लिख करके भी हम लोग देते हैं कि ये नाक में नहीं डालना है, स्किन पे लगाना है, लेकिन काफी मरीज इसके बाद भी समहाउ कंफ्यूज होकर के नाक के अंदर डालने लगते हैं। तो वो मुसीबत देखने को मिल जाती है कि जैसे आप लिख करके भी ये समझा के वो बाद में एक्सप्लेनेशन देंगे कि हमें समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन हमें लगा, तो हमें लगा कि नाक में डालेंगे तो खून में जाएगा, खून से आके काम करेगा। तो वो गलत तरीका है। तो एक अच्छा ऑप्शन तो हमें हाथ में मिल गया है, और संजोग से जो मार्केट में उपलब्ध नोज ड्रॉप है वो स्किन की परेशानी में भी अच्छा फायदा पहुंचा रहा है। तो क्रीम नहीं भी उपलब्ध है तो भी डॉक्टर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं। थैंक यू।